सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन। सहृदयी प्रकरण 5 स्वधर्म, पेज नंबर 105। જેમ વિમુખ જીવને પંચ વિષય છે તેમ विमुख का मतलब जो सत्संग के सन्मुख नहीं है वो विमुख। हाँ, તેમ હરિજનને પણ પંચ વિષય છે। पंच विषय के बिना कोई रह ही नहीं सकता, कोई ना कोई आधार चाहिए। चाहे वो पंच विषय जगत के हो या भगवान संबंधी हो। भगवान संबंधी पंच विषय कैसा? जैसे रूप देखना, वो आँख का विषय है। फिर से उसे पलट कर भगवान के दर्शन करना। वो आँख कुछ देखे बिना तो रह नहीं पाएगी, उसे कुछ ना कुछ देखने को चाहिए। तो ऐसा इसको क्या ना बदले कि स्थूल रूप स्त्रियों का देखना, लड़कियों का देखना, उसके बजाय भगवान की मूर्ति का रूप देख करके भीतर में उसको प्रगटाना। हाँ, જેમ વિમુખ જીવને પંચ વિષય છે તેમ હરિજનને પણ પંચ વિષય છે। हरिजन यानी भगवान के हरि का जन। ये जो हरिजन बोले जाते हैं वो नहीं, भगवान का जन, भगवान का भगत। भगत को भी पंच विषय है, लेकिन वो भगवान संबंधी है। પણ તેમાં ભેદ છે। उसमें भेद यानी उसमें फर्क है। जगत के जीवों को पंच विषय है, भगवान के भक्तों को भी पंच विषय है, लेकिन उसमें फर्क है। તે ભેદ કેમ છે? वो भेद कैसा है, किस प्रकार का है? તો વિષય જીવ તો ભગવાન વિના અન્ય જે ગ્રામ્ય વિષય તેને ભોગવે છે। जो जगत का जीव है, विषयी है, वो तो ग्राम्य वार्ता, गांव के दर्शन, गांव के रूप के दर्शन, वो लड़कियों के दर्शन, वो भोगता रहता है। हाँ, અને ભગવાનનો ભક્ત છે તેને ભગવાનની કથા સાંભળવી તે શ્રોત્રનો વિષય છે। वो जगत की बातें सुनने में इंटरेस्टेड नहीं रहेगा। हाँ, भगवान की कथा सुननी, भगवान की महिमा की कई बातें होती हो तो कान लगा के सुननी, उसमें उसका दिलचस्पी रहेगी। અને ભગવાનના ચરણારવિંદનો સ્પર્શ કરવો અથવા સંતની ચરણની રજનો સ્પર્શ કરવો। ये जैसे स्त्री को आलिंगन देने का मन करता है, हाँ, पर भगत होगा उसको भगवान की मूर्ति के चरणारविंद या संत के चरणारविंद, संत भगवान की मूर्ति है, उसके चरणारविंद को स्पर्श करना वो उसका विषय बनता है। चरणारविंद को स्पर्श करके आँखों पे लगाना वो उसका विषय है, भगवान संबंधी विषय बन गया। है तो दोनों विषय, लेकिन एक बंधन रूप है और दूसरा मुक्ति का साधन है।
ચરણની રજનો સ્પર્શ કરવો તે ત્વચાનો વિષય છે અને ભગવાન અથવા સંત તેના દર્શન કરવા તે નેત્રનો વિષય છે. जैसे जगत में रूप का दर्शन करना, हाँ, उसके बजाय भगत होगा उसको भगवान की मूर्ति का दर्शन या ऐसे संत का दर्शन करना, वो उसके लिए विषय है. અને ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો અને ભગવાનના ગુણ ગાવા. भगवान का प्रसाद लेना, हाँ, भगवान को भोग लगा के फिर खाना, ऐसे ही कोई खाना खा लेना ऐसा नहीं. हाँ, जब तक भगवान का भोग न लगाओ तब तक बैठ के थाल गा के इसकी राह देखनी कि भगवान जब खा ले, भगवान जब भोजन आरोग कर ले, उसके बाद मैं खाऊंगा. અને जगत का जीव होगा वो तो जैसे ही थाली आए फटाफट फटाफट लाओ मेरा खाना, हाँ, ऐसा नहीं. वो भगवान को भोग लगने दो फिर मैं खाऊंगा. અને ભગવાનના ગુણ ગાવા. मुझे याद है स्वामी जी हमेशा पूछवाते थे खाना खाने से पहले, हाँ, कि ठाकुर जी ने थाल थी गया, मतलब भगवान ने खाना खाया फिर खाएंगे. એ જીભનો વિષય છે. जीवनो विशेष ભગવાનનો પ્રસાદ લેવો અને ભગવાનના ગુણ ગાવા એ જીભનો વિષય છે. जीवनो विशेष आत्मा का विषय. અને ભગવાનને ચઢ્યા એવા પુષ્પાદિક उसकी सुगंध लेनी, તેની સુગંધી લેવી તે ઘ્રાણનો વિષય છે. नाक का विषय है, नासिका का विषय है. એવી રીતના વિમુખ અને હરિભક્તના વિષયમાં ભેદ છે. इसी प्रकार विमुख यानी सत्संग से जो विमुख है वो, इसके विषय में फर्क इस प्रकार है कि उसको जगत के विषयों, जगत के पदार्थों में ही आसक्ति रहेगी, और भगत होगा उसको भगवान के और उसके संबंध वाले मुक्तों के संबंध की ही आसक्ति रहेगी. એવી રીતના વિમુખ અને હરિભક્તના વિષયમાં ભેદ છે. અને विमुख यानी जगत के जीवों का और भक्तों के विषय में फर्क पड़ जाता है. विषय तो दोनों लेकिन एक भगवान संबंधी लेगा और एक जगत का लेगा. भगवान संबंधी जो विषय भोगेगा वो उसको मुक्ति दिलाएगा. जगत के विषय इसे बंधन रूप करेगा, जन्म मरण के चक्कर में डाल देगा. એવી રીતના વિષયથી તો હરિભક્તને પણ રહેવાતું નથી. हाँ, मतलब भगवान के भगत को भी विषय का आधार चाहिए, लेकिन वो भक्तों के भगवान के संबंधी विषय होगा. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 32. विशेष सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. પ્રકરણ 5 સ્વધર્મ, પેજ નંબર 106. જીવ પર અતિશય દયા લાવીને. વચનામૃત મધ્ય 8, 16, 27. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 8. ये अतिशय दया मतलब कि हमें अक्षर रूप बना दिया, ब्रह्म रूप बना दिया, ब्रह्म स्वरूप बना दिया. इसमें फिर कोई क्लेश नहीं, कोई विसंवादिता नहीं. सुख सुख और सुख, और वो भी प्रभु की मूर्ति का सुख, पर ब्रह्म की मूर्ति का सुख, ब्रह्म रूप होकर पर ब्रह्म में जुड़ जाने का सुख.
વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 8, 20. પ્રથમ કે મધ્ય 8? મધ્ય 8, પહેલાં મધ્ય 8 હતું. મધ્ય 8, 16, 27. વચનામૃત ગઢડા પ્રથમ 8, 20, 77. વચનામૃત જેતલપુર ત્રીજું, ચોથું, પાંચમું. ગઢડા અંત્ય 34 વગેરેમાં વિવિધ પ્રકારે મહારાજે સ્વધર્મની દ્રઢતા કરવા માટેના સૂચનો કર્યા છે. ये सारे वचनामृत स्वामी जी ने नोट करवाए थे. स्वामी जी स्वधर्म के ऊपर मैंने पहले भी बताया था, बहुत जोर देते थे. हाँ, कि स्वधर्म के बिना जीवन की नैया डामाडोल रहती है. कब जगत की ओर खींच जावे पता नहीं. तो स्वधर्म होवे तो क्या नहीं, भगवान और भगवान के भक्तों के बीच में ही रहना है. આ વચનામૃતો સમજીને વિચારી લેવા જેવા છે, તો દેશકાળ લાગશે નહીં. विपरीत परिस्थितियां अपने पे हावी हो नहीं पाएगी. बादल आएंगे चले जाएंगे. અને મહારાજનો સંબંધ એક ધાર્યો રહ્યા કરશે. महाराज के साथ का संबंध कभी टूट गया, कभी ढीला पड़ गया. महाराज के प्रति की निष्ठा में फांका पड़ गया, ऐसा कुछ होगा नहीं. निष्ठा बरकरार रहेगी. વચનામૃત સારંગપુર 13માં મહારાજે સુંદર રહસ્ય આપ્યું છે. वचनामृत का नंबर बताया. જેને શાસ્ત્રના વચનનો વિશ્વાસ હોય, शास्त्र का मतलब वचनामृत स्वामी की बातें अपने शास्त्र है, उसमें जिसको विश्वास है, मतलब महाराज की वाणी में और स्वामी की वाणी में जिसको भरोसा हो, हाँ, कि ये जो कहते हैं वो मेरे श्रेय के लिए है, मेरा हित करेगी नहीं, होने नहीं देगी, करने की बात नहीं, होने ही नहीं देगी. તેને જ ભગવાનના સ્વરૂપનો નિશ્ચય અડગ થાય છે. हाँ, ऐसा जिसको भरोसा हो उसे ही भगवान का स्वरूप का निश्चय अड़िग होता है. हाँ, अड़िग यानी अटल होता है. અને કલ્યાણ પણ તેનું જ થાય છે. कल्याण अक्षरधाम की ओर अग्रसर भी वही रहता है, वरना गोलोक, वैकुंठ, बद्रिकाश्रम, श्वेतद्वीप, अनंत भूमिकाओं में भटकता रहता है. અને તે ધર્મમાંથી પણ કોઈ કાળે ડગે જ નહીં. धर्म में से स्वधर्म में से हाँ, कभी गिरेगा नहीं. अपने सर्वत स्वधर्म के अंदर अड़िग रहेगा, अटल रहेगा. આમ સાચા નિશ્ચયની અડગતામાં સ્વધર્મની દ્રઢતા આવી જ જાય છે. भगवान के पक्के निश्चय निष्ठा में संबंध की दृढ़ता, पक्का संबंध बना रहता है. કારણ એવા ભક્તને શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ, ગંધ એ પંચ વિષય હોય वे भगवान संबंधी ही होते हैं. તો પણ ભગવાન સંબંધી જ હોય. हाँ, पंच विषय के बिना रह नहीं सकता. जगत का विषय तो खारा हो गया, वहाँ स्वाद नहीं आता. तो विषय फिर भगवान का होता है कि दर्शन करना हो भगवान का ही गमे, स्पर्श करना हो भगवान के चरणारविंद का ही करे, जिह्वा का स्वाद लेना है भगवान का प्रसाद ही लेवे. हाँ, उसमें ही इसे रसा स्वाद आवे. भगवान की मूर्ति का स्वाद भी इसके द्वारा आता है. અને તેના શ્રવણ તે અખંડ ભગવાનની કથા સાંભળવાની જ ઈચ્છે. कान भी भगवान का भजन, भगवान की कथा वार्ता, भगवान की महिमा सुनने के लिए ही तड़पते रहते हो.
અને ત્વચાએ કરીને ભગવાનનો સ્પર્શ કરવા ઈચ્છે. स्पर्श भी भगवान के चरणारविंद का करता रहेगा. અને નેત્ર તે ભગવાન અને ભગવાનના સંતના દર્શન કરવાને ઈચ્છે. आंखें भी भगवान या भगवत स्वरूप संत के दर्शन के लिए ही तड़पती रहती है. इनका ही रूप देखने के लिए तत्पर रहती है. અને રસના તે ભગવાનના મહાપ્રસાદના સ્વાદને ઈચ્છે. खाने का स्वाद भी भगवान का प्रसाद ही देखेगा. चाहे फिर जो भी हो, सब खाने का मिलाने का हो, भगवान का प्रसाद अंदर डाल के ही खाएगा. અને નાસિકા તે ભગવાનને ચડ્યા જે પુષ્પ पुष्प તુલસી તેના સુગંધને ઈચ્છે. इतर वगैरह के अंदर उसको आनंद नहीं आएगा. हाँ, भगवान के चरणारविंद पे से पुष्प लेके वो सूंघेगा. स्वामी जी को देखा होगा, हमेशा सूंघते थे. પણ પરમેશ્વર વિના અન્ય વસ્તુને સુખદાય જાણે જ નહીં. क्योंकि भगवान की मूर्ति में से ही उसे सुख मिलता है. हाँ, दूसरे में से कहीं सुख इसको आता नहीं है. वहाँ से तो उदास ही मन रहता है. અને એવી રીતે જે વર્તે તે ભગવાનનો એકાંતિક ભક્ત કહેવાય. जिसको हर एक विषय एक के अंदर अंत हो जावे, भगवान में जिसको हर एक विषय का अंत मिलता है, वो एकांतिक भक्त बोला जाता है. વચનામૃત ગઢડા મધ્ય 48. बस हो गया. चलो. सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन, सहृदयी ग्रंथ तुझे वंदन. सहृदयी ग्रंथ